आपको ऐसा कब लगा कि हमें इंडिविजुअल लेना चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिक्स बहुत वीक थी? सर 2018 से 22 तक मैं मेजर कोचिंग्स जो चलती है इंदौर में वहीं पे ही, मतलब इतने सालों से मैं वहीं पे थी, पर वही 11-12 का जो टाइम था वहां पे ही उनका डिसअपॉइंटिंग टीचिंग स्टार्ट हो गई कि टीचर्स जो थे उनसे पर्सनल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता था। 100 बच्चे एक साथ बैठते थे। फिजिक्स का तो मेरा भी सेम ही था। मैं घर पे तो बहुत ही कम ऐसा होता कि उठा के पढ़ने का मन भी हो रहा है। नीट 24 में फिजिक्स का क्या स्कोर था आपका? सर नीट 24 में मेरा फिजिक्स का स्कोर शायद 134 था या 140 ऐसा कुछ। आउट ऑफ 180। ये बड़ा स्कोर है। मैंने उसको बोला कि बेटा नहीं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारी 12th के रिजल्ट्स भी नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ, जो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नहीं चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वापस से वो वाली सौम्या चाहिए जो मुझे 9th और 10th में थी, 8, 9, 10th में। तो मुझे फिर अनित सर के बारे में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आए थे, तो मैंने सर को फॉलो किया, पूछा, सर से मीटिंग हुई, कॉल किया, फिर हमने बोला कि मिल के आते हैं सर से। सबसे अच्छी बात थी कि सर ने हमें स्पेस दिया, बोला कि आप एक बार क्लास में बैठने दीजिए, जो कि नहीं होता है बड़ी कोचिंग में। जब तक आप एडमिशन फीस नहीं देते आपको स्टेप नहीं रखने दिया जाता है। तो वो चीज बहुत अच्छी थी, और डे 1 से ही थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स जो होते हैं ना सर किसी से मिलने के बाद, तो जब एज अ पेरेंट हमें लगा तो वो चीज बच्चे ने भी हमें कन्वे की, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा है कि ना चाहते हुए भी पेरेंट्स भी एग्जाम दे रहे होते हैं। बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है कि अभी पाल परिवार में पहली है बिटिया है मेरी जो MBBS कर रही है। नमस्कार। हम लोग आज हैं झलारिया में, इंदौर से नियरेस्ट गांव पड़ता है झलारिया, और हम लोग यहाँ पाल परिवार में बैठे हुए हैं, और हमारे बीच में जो है पाल परिवार की बिटिया बैठी हुई है सौम्या, और जिन्होंने 2024 में नीट क्रैक की हुई थी और रतलाम मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया हुआ था। और सौम्या जो है फर्स्ट ईयर की वहाँ स्टूडेंट हैं, वहाँ से MBBS कर रही हैं। पहले तो सौम्या कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और अब सौम्या क्या डॉक्टर सौम्या आपको कहना पड़ेगा। ये सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? सर सबसे पहले तो पेरेंट्स को, क्योंकि जो उन्होंने ट्रस्ट दिखाया कि कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पहला ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन हुआ है, तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट था, मेंटल सपोर्ट जो था वो, और सर दूसरी सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे टीचर्स थे, जिन्होंने रेगुलरली हर चीज़ में किसी भी डाउट हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, पूरा हेल्प किया उन्होंने। तो वो चीज़ सर, 2 लोग को तो चलिए, क्योंकि फैमिली में तो गार्जियंस की कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा जो है ड्रीम भी होता है कि उनका बच्चा जब मेडिकल फील्ड में आ रहा है तो MBBS करे, और आपने पाल परिवार में नाम भी रोशन किया है, और अब तो डॉक्टर सौम्या पाल हो गई हैं आप, और मदर फादर का आपने जो है, कहते हैं कि बच्चे जब मस्तिष्क मदर फादर का भी उस रूप में ऊंचा कर देते हैं तो जो है बहुत खुशियों का दौर वो होता है। नीट 2024 में क्या स्कोर था आपका? सर मेरे 643 मार्क्स थे, 5 नंबर जो हटाने के बाद, तो फाइनल स्कोर 643 मार्क्स था। सौम्या, थोड़ा सा हम डिस्कशन और करेंगे कि 12th के साथ हम एक अलग कहीं कंबाइन कोचिंग में ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन 12th के बाद या 12th के साथ आपको ऐसा कब लगा कि हमें इंडिविजुअल लेना चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिक्स बहुत वीक थी? तो फिजिक्स को इम्प्रूव करना है, और फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए वो टाइम क्या था जब आपको लगा कि नहीं, अब हमें इंडिविजुअल टीचर ढूंढना चाहिए? और उस समय अनित पटेल सर के बारे में कैसे जानकारी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर 2018 से 22 तक मैं मेजर कोचिंग्स जो चलती है इंदौर में वहीं पे ही, मतलब इतने सालों से मैं वहीं पे थी, पर वही 11-12 का जो टाइम था वहां पे ही उनका डिसअपॉइंटिंग टीचिंग स्टार्ट हो गई कि टीचर्स जो थे उनसे पर्सनल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता था। 100 बच्चे एक साथ बैठते थे, तो अब उनसे ना कोई इंटरेक्शन है, ना कोई डाउट क्लियरिंग सेशंस में पार्ट ले पा रहे हैं। अगर टीचर्स के पास जा रहे हैं तो वो भी बिजी हैं, या वो मना कर दे रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में आना, ये ऐसा उनका चल रहा था।
तो मैंने तो कभी शेयर नहीं किया, पर मम्मी को दिख रहा था रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मतलब कम ज्यादा हो रहा है, नंबर नहीं आ रहा है फिजिक्स में। तो मम्मी ने फिर इनिशिएटिव लिया, सर्च करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही रैंडमली शायद गूगल पे या व्हाट्सएप पे ही सर का मम्मी को मैसेज दिखा कि ऐसे कोचिंग क्लासेस हैं, पास में ही हैं, तो जा सकते हैं। तो मम्मी ने फिर बात की सर से बात करने के बाद हमने क्लासेस भी, सर ने बोला कि आप आइए क्लास में बैठिए, देखिए कैसा है। तो ट्रायल क्लासेस भी हुई, उसके बाद फिर हम लोग रेगुलरली फिजिक्स तो जाने लग गए। फिर बायो वाले बच्चे के लिए और फिजिक्स तो एक बहुत एक बड़ी चीज दिखती है कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट तो बड़ा हार्ड दिखता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है। लेकिन अनित पटेल सर से मिलने के बाद जब हम लास्ट टाइम चल रहे थे तो फिजिक्स देख रहे थे, बड़ा ये सॉफ्ट वे चल रहा था आपका फिजिक्स का। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक हार्ड वे से पटेल सर ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि हम सॉफ्ट वे में कन्वर्ट हो गए? यस सर, जो मेरे को डिफरेंस ये लगा, बहुत बड़ी चीज जो थी कि जहाँ मैं पहले पढ़ती थी वहां पे बेसिक्स पे उतना नहीं होता था फोकस, पर फोकस इस पे था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको सॉल्व करो, आपसे बन रहा है तो आप अच्छे, मतलब आपको आता है सब्जेक्ट। और वहीं से मतलब उनका डायरेक्टली हाई लेवल के क्वेश्चंस और इस तरीके से बिना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ही वैसे क्वेश्चंस होना स्टार्ट हो जाते थे। तो उससे आपका कुछ बेसिक्स है नहीं, आप डायरेक्ट जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे नीट के स्टूडेंट होके, तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, बनते ही नहीं थे। तो उसी से ही कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता था। सर के पास मैं मिड सेशन के बाद ही गई थी, और मिड सेशन के जाने के बाद भी सर ने एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट किया, और हमने उसी 3-4 महीनों में ही पूरा सिलेबस, जो 12th का सिलेबस था वो इन 3-4 महीनों 12th में आपने सर को ज्वाइन कर लिया था? 12th मिड सेशन में था। जी बताइए, आगे बताइए। तो सर ने वही बेसिक से एकदम जो स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि ठीक है अब ये आ गया, तो अब आगे धीरे धीरे जो लेवल अप हुए उसकी वजह से जो है मोस्टली मेरे को फायदा हुआ। और नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे हमारा ज्यादा फोकस रहता था कि मतलब एनसीईआरटी और नीट ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है वो बन जाए, उसके बाद फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है या लग रहा है कि कर सकते हैं तो करें। तो 12th में क्या परसेंटेज था आपका? सर 91%। 91 परसेंटेज था। और 12th में जब आप पटेल सर को ज्वाइन कर रहे थे तो उसके बाद फिर फिजिक्स में क्या इम्प्रूवमेंट आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर फिजिक्स में मोस्टली, क्योंकि जहां आप डरते थे फिजिक्स को लेके, तो फिर ज्वाइन करने के बाद क्या क्या रहा उसमें, थोड़ा सा बताइए आप। तो फिजिक्स में तो मोस्टली जो वीक पार्ट था वो मेरा 11th ही पूरा ही मतलब नहीं ही आता था। तो 11th में जैसे कुछ टॉपिक होते हैं वेक्टर, बेसिक मैथ्स, ये सब, तो यही चैप्टर्स होते हैं कंसेप्ट बिल्ड करते हैं आगे की फिजिक्स के लिए। जैसे वेक्टर्स तो जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो हमने वहीं से स्टार्ट किया वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स और जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, और फिर हमने धीरे धीरे बिल्डअप किया। तो 11th की फिजिक्स भी करी, 12th की फिजिक्स भी करी, और मोस्टली कंसेप्चुअल फिजिक्स करी, मतलब एनसीईआरटी और कंसेप्ट बिल्डिंग। जैसे जनरली होता है ये कि बायो वाला बच्चा जब फिजिक्स को लेकर बात करता है, या फिर जनरली वो घर पे स्टडी करता है, तो या तो बायो लेके बैठ जाएगा या केमिस्ट्री लेके बैठ जाएगा। जैसी फिजिक्स आएगी तो फिर मन बना लेगा कि काम निकाल लेगा कि ये करके आते हैं, कुछ ना कुछ है। पटेल सर से मिलने के बाद फिर आपका फिजिक्स का कैसे इंटरेस्ट बढ़ा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्योंकि ये जो आप कहेंगे ना, ये उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो फिजिक्स से डरते हैं, और अच्छे बच्चे, क्वालिटी वाले बच्चे, लेकिन फिजिक्स के कारण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं और मेडिकल में नहीं पहुंच पाते। यस, तो फिजिक्स का तो मेरा भी सेम ही था। मैं घर पे तो बहुत ही कम ऐसा होता था कि उठा के पढ़ने का मन भी हो रहा है, पर ऐसा होता था कि सर ने क्लासेस में जो पढ़ाया है उसको पढ़ के फिर सर क्वेश्चंस देते थे बहुत सारे, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और फिर उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बहुत स्ट्रिक्टली क्लासेस में भी डिस्कशन होता था, और जो भी डाउट्स क्लियरिंग सेशंस होते वो सब क्लास में होता था। अलग से कोई टाइम नहीं था, क्लास के ही ड्यूरेशन में ही वो सब डिस्कशन होता था। तो वो एक थोड़ा प्रेशर भी रहता था कि नहीं अब करके जाना, नहीं तो फिर क्लास में क्या आंसर करेंगे, क्लास में क्या बताएंगे। तो एक तो वो रीजन था। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सर देते थे वो घर पे करने ही पड़ते थे, फिर और कोई चांस नहीं क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करनी है। तो एक तो वो था, और सर ऊपर से सर ने जो पढ़ाया है सर उसको बोलते थे कि नेक्स्ट दिन आपको अगर क्लास में कंटिन्यूएशन में रखना है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक भी समझना है, तो फिर ये तो करके ही आना पड़ेगा, मतलब ये तो रिवीजन करके आना पड़ेगा। तो मैंने फिजिक्स के लिए बस रिवीजन और वो प्रैक्टिस शीट्स जो होती थी उसी पे मोस्ट फोकस किया, मतलब वो डेली जो होता था वो करते गए, और वो फिर
कंसेप्ट बिल्ड। जैसे आपने अभी कहा कि 2028 से आपने 18 से आपने कोचिंग को सर्च करना स्टार्ट कर दिया और अब गए भी बहुत जगह थे, पढ़ना पड़ा। जब आप पटेल सर को ज्वाइन कर रहे थे तो उस टाइम फिर ऐसा कौन से चैप्टर से आपकी वहाँ स्टार्टिंग हुई कि आपका लगा कि नहीं, 12th भी आपने पटेल सर से की और एक अच्छा परसेंटेज भी लाए आप 91%, और फिर आपने सर को रेगुलर भी ज्वाइन किया और 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद में आपने नीट भी क्रैक की। ऐसा कौन सा वो टाइम था कि जब, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब हम कोचिंग पहुंचते हैं तो भारी भरकम चैप्टर से स्टार्टिंग हो जाती है, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि जो हम 2018 से चीजें देख रहे थे और जो आप यहाँ जुड़े थे पटेल सर से, उसमें क्या डिफरेंस समझ में आया कि हम बड़े चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं कि फंडामेंटल से पटेल सर उस पे स्टार्ट कराते हैं? यस सर। सर जहाँ पहले जाती थी वहाँ पे जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते थे वो एकदम ऐसे 1-2 क्लास हुई, 3 क्लास हुई और टॉपिक खत्म हो गया। और उसमें भी वो लोग टॉपिक पढ़ाने से ज्यादा क्वेश्चन पे ज्यादा वो फोकस रखते थे कि अब जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो तो क्वेश्चन छोड़ ही देते थे कि नहीं बन रहा, टॉपिक ही छोड़ दो, और बाकी जो फिर तो मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाते थे। अब यहाँ पे आने के बाद ऐसा हुआ कि जो ऐसे बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स भी थे उनकी भी प्रैक्टिस शीट्स होती थी, और ऐसे नहीं कि एकदम ही हाई लेवल जा रहे, एकदम मैथ्स ओरिएंटेड जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता था। फिजिक्स के लिए जितना नेसेसरी है उतना बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स हमको अच्छे से कवर किए गए थे, उसके बाद ही जो हायर लेवल के टॉपिक्स थे उन पे आगे बढ़े थे। नीट 24 में फिजिक्स का क्या स्कोर था आपका? सर नीट 24 में मेरा फिजिक्स का स्कोर शायद 134 था, 140 ऐसा कुछ आउट ऑफ 180। Yes. ये बड़ा स्कोर है, Yes, ठीक है कि नहीं? ये बड़ा स्कोर आपने किया। सौम्या, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि बायो वाला बच्चा जो है अधिकतर फिजिक्स में उसे अप्रोच, इनिशियल लगाना, आइडेंटिटी लगाना उस बच्चे के लिए बहुत टफ होता है, क्वेश्चन समझना भी टफ होता है। तो फिजिक्स पाठशाला जो पटेल सर उसके ओनर हैं, तो किस टाइप से वो हेल्प करते हैं कि हमें कैसे अप्रोच ढूंढना है और कैसे काम करना है, या हम एक सिंगल स्टूडेंट भी होते हैं तो क्या बराबर उस पर ध्यान देते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब सर ने इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट पे पूरा फोकस किया है। किसी को भी कोई डाउट होता है क्लास के ड्यूरेशन में भी या क्लास के बाद भी, कभी भी अगर डाउट आता है तो सर ने उसको पर्सनली देखा है डाउट्स को, और डाउट्स तक हमेशा ही क्लियर करता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सर ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं अभी नहीं, बाद में आ जाना, या ऐसा कोई टाइम बता दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑन द स्पॉट ही डाउट क्लियर हो गए, और इसलिए हमको सर के लिए अलग से वेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ कभी भी नहीं फेस करना पड़ा। मतलब टाइम की इम्पोर्टेंस ही सर की रही है। yes, हमारा कभी टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। सर का भी हमेशा ऐसा था कि टाइम से ही क्लास स्टार्ट होती थी, टाइम से ही क्लासेस फिनिश होती थी, और डाउट के लिए भी सर सफिशिएंट टाइम देते बच्चों को दिया करते थे। जब सौम्या हम 2024 में आए तो उस समय एक ऑनलाइन का भी बहुत अच्छा दौर चल रहा था। क्या अनित पटेल सर को ज्वाइन करने के बाद हमें कभी ऐसा लगा कि अब हमें ऑनलाइन भी लेना पड़ेगा कि मोर देन सफिशिएंट सर करवा देते थे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं ही लगा कि ऑनलाइन कुछ लेना पड़ेगा। मतलब सर के आने के बाद कुछ भी सेकेंडरी तो नहीं लगा, मतलब क्योंकि इनफ रिसोर्सेस सर ही प्रोवाइड करते थे, और टीचिंग तो मोर देन इनफ ही था कि आराम से फिजिक्स तो कोई भी क्लियर कर सकता है। तो आज जो बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को हम ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, वो थोड़ा सा टीचर्स का जो पर्सनल इंटरेक्शन और जो टच होता है वो तो नेसेसरी होता ही है। मतलब आप भले ही कितना भी ऑनलाइन पढ़ लो, पर पर्सनल जो इंटरेक्शन होता है टीचर्स से और जो पर्सनल सपोर्ट मिलता है वो तो नेसेसरी ही है। तो बिटिया सौम्या, थोड़ा सा और हम फिजिक्स पे आपसे चर्चा करना चाह रहे थे कि जब आप मिड में, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब हम कहीं रेगुलर कोचिंग ज्वाइन कर चुके होते हैं और एक पढ़ने वाला बच्चा जो बड़ा पोटेंशियल रखता है और आप उन पढ़ने वाले बच्चों में थे, तो मिड में आप अपनी जहाँ कोचिंग जा रहे थे छोड़ने के बाद आप पटेल सर को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से फिर कैसे हेल्प आपको मिलती है कि क्या मटेरियल प्रोवाइड होता है सर के माध्यम से कि इतने कम टाइम में आप जो है 12th में भी 91 का स्कोर कर सके? थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। यस सर, पहले तो सर की एक डेली प्रैक्टिस शीट्स होती थी जो हर टॉपिक की, मतलब चैप्टर में भी जो सब टॉपिक्स होते हैं हर दिन की वो प्रैक्टिस शीट्स हमको मिलती थी। एक तो वो डेली सॉल्व होता था, और सर की एक बुकलेट थी जिसमें
सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए थे और उसमें भी सर ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करवाया था कि ये टॉपिक्स तो आपको करने ही हैं। तो उस बुकलेट में जो ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मिल गया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए, वो भी गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो एक बुकलेट ने काफी हेल्प किया क्योंकि वो बुक मैंने भी सॉल्व की, पूरी बुकलेट सॉल्व की। उसमें सर ने नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जेई के भी सर शायद कुछ क्वेश्चंस थे उसमें जो सर ने इंक्लूड किए थे, तो वो बुकलेट का भी काफी यूज हुआ। उसमें प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस करने तो को ये जो बुकलेट होती है पटेल सर जो है फिजिक्स पाठशाला वाले, ये सेल्फी इसको तैयार करते हैं कि किसी पब्लिशर का होता है और कट पेस्ट करके आपको देते हैं, क्या लगा उसमें? नहीं सर, वो तो सर का हैंड ड्रॉन हैंड चूजन क्वेश्चंस थे अच्छा, जो सर ने उस बुकलेट में ऐड करे। मतलब आपकी डॉक्टरी की लैंग्वेज में कहें कि कंप्लीट डायग्नोसिस होने के बाद वो बुक जो है तैयार Yes, सर करते हैं, वो yes, फाइनल रिजल्ट निकालते yes, हैं। जब नीट आप 2024 दे रहे थे तो एक सर की बड़ी फेमस एक बुक होती है जो स्कोर बढ़ाती है, Yes, sir. वो कौन सी बुक है और क्या उसमें वो कैसे हेल्प मिला? 130 प्लस स्कोर करने के लिए सर का बुक का टाइटल ही वो था। अच्छा, और वो बुक जेन्युइनली सर के, मतलब वो पता चल जाता है कि वो टीचर्स के हैंड पिक्ड क्वेश्चंस की बुक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो जरूरी नहीं है क्वेश्चंस, अननेसेसरी क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे, और जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस कि प्रीवियस 10 इयर्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जो पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होते हैं, वो पूरी बुक में उस क्वेश्चंस की लिस्ट थी। जैसा उसका टाइटल है 134 प्लस और उसी के आसपास आपकी स्कोरिंग आई है, मतलब उससे ज्यादा भी आई है ना? तो कह सकते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हेल्पफुल टाइटल बुक है। चलिए, और हमारे बीच में जो है सौम्या बिटिया के मदर फादर बैठे हुए हैं, तो मदर से हम लोग जो है बिटिया सौम्या की सक्सेसनेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और पूरे परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कैसा फील कर रहे हैं कि अब क्या हमारी बिटिया जो है अब डॉक्टर सौम्या बन गई है? सर ये तो बहुत ही खुशी की बात है, जो हम लोग का कभी सपना हुआ करता था वो सपने को पूरा किया है बिटिया ने, तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। जी जी। अब कभी घर में ऐसा होता है कि अब हम चूंकि 1 साल इसका कंप्लीट हो गया है एमबीबीएस में, तो कभी ऐसा होता है कि सौम्या ना कह के हम डॉक्टर भी कभी कभी बुला लेते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अब हम कहीं कभी कभी हम बातों में बोलते हैं। जी, उसकी जो एक्टिविटी है अभी जो कर रही है वहां पे जो सीख रही है, वो यहाँ आके हम लोगों के ऊपर आजमाती है, ब्लड जी। प्रेशर लेती है और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, खाना ऐसे खाइए वैसे मत खाइए। तो अब वो सारी चीजें वो हम लोगों के ऊपर अब हम लोग प्रैक्टिकल कर रही है। लेकिन चूंकि आप तो सक्सेस बिटिया की मदर हैं, और ये अच्छी बात है कि आपने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, इसलिए आज वो मेडिकल कॉलेज में है। लेकिन अब उसका टाइम आ गया है, तो इसलिए वो आपकी भी केयर करने में इतना जो है बराबर ध्यान रख रही है, और उसे करना ही है अब आगे। मुझे ये बताइए, आपकी चूंकि आपने लगातार मॉनिटरिंग की है, ऐसा बहुत कम गार्जियंस कर पाते हैं। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती थी कि आप बिटिया को देखते थे कि कम नंबर आ रहे हैं या कुछ नंबर का कहीं इशू है, तो ऐसा कैसे लेके आए कि हम टीचर से भी इंटरेक्ट होके चले? एक्चुअली सर मेरा जो भी बैकग्राउंड रहा है, मेरे मदर फादर भी काफी ज्यादा पोसेसिव रहे हैं हम लोग के लिए, तो शायद मेरे पेरेंटिंग जैसे मुझे मिली है वो शायद इनहेरिट हुई है मुझ में, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इस तरीके से 100% अपने बच्चों के लिए कर पाऊँ। मैडम, मैं यहाँ पर एक फेज 1 और फेज 2 में कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा स्कोर बिटिया ने किया है, 643 का एक बड़ा स्कोर होता है, और 12th में भी उसका 91% बना है, जो कि एक बड़ा स्कोर माना जाता है। बहुत ही सुपर एक्सीलेंट स्टूडेंट का ये परसेंटेज होता है। मैडम, 2023 के आसपास जब वो 12th में थी और हम कहीं बड़ी कोचिंग में जुड़े हुए थे, तो मिड में हमें ऐसा क्या लगा उस बिटिया को देख के या उसके रिजल्ट को देख के या उसके कॉन्फिडेंस को देख के कि हमें अनित पटेल सर के यहाँ फिजिक्स को ज्वाइन करना पड़ा? और उसके बाद फिर क्या चेंजिंग आई, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप। सर सौम्या का तो जो डेडिकेशन था वो 2018 से ही हमें दिखने लग गया था, जो वो क्लास 8th में थी। उसका क्लियरिटी था, उस एज में शायद बहुत कम बच्चों का होता है कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, कि मुझे नीट क्रैक करना है। सौम्या का डे 1 से था, क्लास 8 से, कि मुझे एमबीबीएस, मुझे डॉक्टर बनना है। एमबीबीएस कैसे बनते हैं ये भी शायद पता नहीं था, बस तो मुझे डॉक्टर बनना है।
एंड क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, बायोलॉजी इसको पसंद था, मैथ्स भी बहुत अच्छा था उसका, जी। लेकिन इवन 10th में तो मैथ्स में उसके ज्यादा नंबर थे बायो में, जी। पर उसका इंटरेस्ट बायो में था और उसने बायो चूज किया। और उसके बाद कंटिन्यूशन में बड़े कोचिंग में भी पढ़ती रही। उसके बाद कोरोना का फेज भी आया, रिजल्ट्स अच्छे ही आ रहे थे, 8 का मैं बड़ी कोचिंग से टेस्ट में ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही जब आना चाहिए 11th और 12th में जो मार्क्स आने चाहिए थे, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी उसी समय हो रही है आपकी, और उस समय आपका परफॉर्मेंस ग्राफ जो था वो नीचे जाने लग गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लोज ऑब्जर्वेशन में लिया कि ऐसा क्या कारण है, उससे बातचीत किया। तो मुझे उससे बातचीत के दौरान में समझ में ये आया कि शायद सौम्या को पर्सनल टच चाहिए और एक पर्सनल मेंटोर चाहिए कि जो इसकी प्रॉब्लमेटिक एरिया पे वर्क कर पाए, जहां इसको दिक्कत आ रही है, जो बेस या फंडामेंटल्स जो इसके, क्योंकि 11th में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए इंट्रोड्यूस होते हैं जी। जिसमें 10th का कोई रोल नहीं रहता है। तो वो वीक होने के कारण 12th में इसको जब कंपटीशन के लिए पढ़ रही थी नीट के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो बेस केमिस्ट्री के चाहिए थे, जो फिजिक्स के बेस थे, वो सब उसके वीक थे। बायो तो हम दोनों बैकग्राउंड मदर फादर होने के कारण जी। बायो तो डे 1 से हेल्प उसका मिलती गई अच्छा उसकी। था, जी जी। तो बायो में तो टेंशन ही नहीं था, टेंशन था फिजिक्स केमिस्ट्री का, और वही बहुत बड़ा मैटर था। तो जिसकी वजह से मुझे लगा शायद हम थोड़ा लेट हो गए मिड सेशन ऑफ 12th। मैंने उसको बोला कि बेटा नहीं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारी 12th के रिजल्ट्स भी नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नहीं चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वापस से वो वाली सौम्या चाहिए जो मुझे 9th और 10th में थी, 8, 9, 10th में वो लेवल मुझे नीचे जा रहा हुआ दिख रहा है। तो इसका ये कॉन्फिडेंस लेवल जो जा रहा था, तो आई वॉज वरीड कि 12th के बोर्ड एग्जाम में इसका कुछ असर ना दिखे। जी। उस समय तो मेरे लिए वही टारगेट था कि बोर्ड एग्जाम अब अच्छा करना है। तो मुझे फिर अनित सर के बारे में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आए थे, तो मैंने सर को फॉलो किया, पूछा, सर से मीटिंग हुई, कॉल किया, फिर हमने बोला कि मिल के आते हैं सर से। सबसे अच्छी बात थी कि सर ने हमें स्पेस दिया, बोला कि आप एक बार क्लास में बैठने दीजिए, जो कि नहीं होता है बड़ी जी, कोचिंग में, जब तक आप एडमिशन फीस नहीं बिल्कुल। देते आपको स्टेप नहीं रखने दिया जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज बहुत अच्छी थी, और डे 1 से ही थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स जो होते हैं ना सर, जी, किसी जी। से मिलने के बाद, तो जब एज अ पेरेंट हमें लगा, तो वो चीज बच्चे ने भी हमें कन्वे की, तो हमें लगा कि हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। फिर इसका रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, जो बिटिया ने एक अच्छा जी। स्कोर किया हुआ था। जी। देन उसके बाद फिर 12th के बाद फिर हम अनित सर को ही कंटिन्यूस किया हमने फिजिक्स के लिए, कि जी। अदर्स जगह को कहीं पर गए, थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, वो तो जैसे ही नीट का जब स्कोर आया तो हमें समझ में आ गया कि कहाँ गैप है ना। तो फिर हमने उस पे मतलब नीट का एग्जाम देने के बाद इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हमको अब एक ड्रॉप लेना है और इस पे लगना है। तो हमारे पास सर, नानित सर के पास भेजना तो 100% तय था, क्योंकि उसके वजह से ही हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी दिखा फर्क, क्योंकि एक स्कोर मिला। एक अच्छा। स्कोर मिला, सिर्फ 3 महीने में हमें ये स्कोर मिल गया। तो हमें लगा कि अब तो क्लासरूम प्रोग्राम्स में हम अगर जाते हैं तो हमें तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा, फाइनल रिजल्ट। जी जी। एक वो फेज था कि जब हम 12th के बाद ड्रॉपर बैच में गए, तो चूंकि एकेडमिक एक अलग होता है, और चूंकि आप लोगों का तो बैकग्राउंड वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला रहा है, आप क्या टीचर पढ़ा रहा है उसको आपने मॉनिटरिंग भी जी। बराबर की है। तो एक सेशन था कि जब हम 12th में थे, एकेडमिक में पढ़ रहे थे, और हम जब कंपटीशन में आए, तो उसमें क्या डिफरेंस समझ में आया कि हमारा बच्चा का क्या कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसको लेके, कि कर पाएगा कि हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा। हाँ, तो सर एक्चुअली इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो कंसेप्चुअल पढ़ाई यहाँ पर हुई अनित सर के यहाँ पे, तो वो फंडामेंटल्स पे हुई, तो जिसके कारण हमने क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच कम किया, हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स मजबूत किए। जब आपका फंडामेंटल्स मजबूत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आप 100 क्वेश्चन लगा लोगे। लेकिन बड़ी कोचिंग में ये डिफरेंस था कि वहां पे क्वेश्चन करो आप सॉल्व। जी।
क्वेश्चन कैसे एक सॉल्व आप कर लोगे, एक रट के आ जाओगे, दो कर लोगे, लेकिन वैसे ही थोड़ा बहुत चेंज कर दोगे तो आप कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छा होने के कारण फिर डर चला गया सौम्या का, फिर वो डिफरेंट अच्छी अच्छी बुक्स भी निकाल के सॉल्व कर रहे हैं। हम जेई के फिजिक्स उठा के सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये चीज मैंने नहीं देखी थी इसकी जब वो 12th में थी। वो डरती थी, उसकी एनसीईआरटी बुक बिल्कुल कोरी साफ सुथरी। मतलब आप कह सकते हैं कि नीट के होने के बावजूद भी आपका बच्चा जेई लेवल तक के क्वेश्चन कर पाता हाँ, फिजिक्स में भी लगाया उसने। जी। मैडम, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चूंकि आप एक सक्सेस बिटिया की मदर हैं, आपका मैसेज बहुत मायने रखता है उन सब परिवार के लिए कि हर एक माँ को अपने बच्चे के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कैसे उसका साथ देना चाहिए। और आपने तो चूंकि साथ दिया है इसलिए आज बिटिया सक्सेस है, तो उनके लिए एक संदेश चाहते हैं कि आपके माध्यम से हो कि मदर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे बेटा हो या बिटिया कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनको आपका साथ या पेरेंट्स का साथ कैसे होना चाहिए। किसी भी घर में अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा होता है, स्पेशली 12th के बाद, जो मुश्किल से बच्चे 17-18 साल के रहते हैं, बोलने के लिए वो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरीके का सपोर्ट चाहिए होता है। सो मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी बच्चे में इंटरेस्ट और पेशेंस के साथ रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की तैयारी में उनका साथ। क्योंकि अगर वो वहां से कमजोर होते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि वो स्ट्रेस को कैसे बियर करे। टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम टेबल में रहना बहुत जरूरी है। और बीइंग अ मदर, है ना, हम मदर एंड फादर, हम लोग का तो ये है कि आप फाइनेंशियली, मेंटली सभी तरीके का सपोर्ट लगता है बच्चे को, और बिना सपोर्ट के तो पॉसिबल नहीं है और नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो वो बोलने वाली बात है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, उनको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी बिटिया ने फ्यूजन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ था, तो फ्यूजन टेस्ट सीरीज के पहले जब हमें 1 वीक का गैप या 15 डेज का गैप मिलता था, तो चूंकि आप सब्जेक्ट वाले थे, सेम सब्जेक्ट वाले थे, तो आपको कुछ क्या बिटिया को हेल्प मिल पाती थी। और जब बिटिया रिजल्ट दे के आती थी, तो एग्जाम दे के आती थी, तो रिजल्ट को लेके आपकी क्या बातचीत होती थी, थोड़ी सी बताइए आप, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जो फ्यूजन टेस्ट सीरीज ने दिया था आपके यहाँ का सेंटर का, तो उससे काफी हेल्प हुई है इससे, क्योंकि साल भर बच्चे ने पढ़ लिया, अब उसकी एनालिसिस करने की बारी है ना। तो वो एनालिसिस जब तक हम एक कॉम्पिटिटिव माहौल में नहीं करते हैं वो नहीं हो पाती है। आप अभी कहाँ लाए करते हैं, है ना, आपका वीक पॉइंट क्या है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में। तो नंबर, मैंने इसको बोल दिया था कि बेटा नंबर पे हमें नहीं जाना है जी। मुझे नहीं चाहिए कि आप क्लास में टॉप करो जी। अल्टीमेटली मुझे चाहिए कि आप एक नीट क्वालिफाई करो। मुझे अभी कोई मतलब नहीं है कि आपका इस टेस्ट सीरीज में आप किस पोजीशन पे आ रहे हो, आप आखिरी आ रहे हो कि आप पहले आ रहे हो कि दूसरे आ रहे हो, मुझे पोजीशन पे नहीं, आपके जो वीकनेस है वो मुझे चाहिए देखना है, क्योंकि वो टेस्ट ही बता पाएगा। टेस्ट के अलावा और कोई चीज नहीं है जो बता पाएगी। तो टेस्ट से हमें एक एनालिसिस मिली कि हम कहाँ पर हमारी प्रिपरेशन चल रही है, और उसके बेसिस पे हमने अपना करेक्शन चालू किया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में जैसे दे के आती थी, जब स्कोर का वेट करती थी, स्कोर आने के बाद कुछ क्वेश्चंस में उसको डाउट होते थे, तो मुझसे भी आके वो डिस्कशन, इवन हमारी अच्छी फाइट भी होती थी कि आपको ये एंगल भी सोचना चाहिए था, जी जी। ये आंसर क्यों होगा मम्मा में, ये ऐसा। तो मैंने बोला कि नहीं, आप पहले बुक निकालो, फिर ये जब एनसीईआरटी बेस्ड है तो एवरीथिंग शुड बी इनसाइड द बुक। या तो फिर आपने बुक रीडिंग ये पैराग्राफ नहीं किया है इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो उस वहां तक की भी हमारे डिस्कशंस होते थे, और ये चीजें हेल्प की उसको फाइनल नीट के एग्जामिनेशन में। जी। 3 इवेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। एक वो जब हमारा बिटिया रिजल्ट एग्जाम देने जाता है, तो एक वो इवेंट है। एक वो होता है जब हमारे पास फाइनल आंसर की आती है, और एक वो इवेंट होता है कि
मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद में बस अब हो गया। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा तीनों के बारे में बताइए, क्योंकि उस समय जो है आपकी जो पाल फैमिली है जिसमें मदर फादर जो है पूरा ध्यान बिटिया को बराबर दे रहे थे। तो पहला इवेंट था कि ये एग्जाम देने गई, उसके बाद क्या था, देन फाइनल आंसर की, और देन बस अब हो गया हम मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो तो खैर हमने सौम्या को जाहिर होने नहीं दिया, अब क्योंकि एग्जाम उसका था और साथ में ये एग्जाम हमारा भी था। क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो वो ऐसा है कि ना चाहते हुए भी पेरेंट्स भी एग्जाम दे रहे होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो हमें ऐसा लगा कि हम ही जा रहे हैं नीट का एग्जाम देने। पहली बात तो ये सर कि हम इसको ड्रॉप करने गए, विद्यासागर स्कूल मिला था, इसका सेंटर था। मुझे तो लिटरली लग रहा था कि मेरा एग्जाम है जी। तो हम यही मान के गए और इसको छोड़ के, मतलब हम वापस भी नहीं आने का था कि हम वहीं वेट किए काफी देर। फिर उसके फादर ने बोला कब तक वेट करोगी, घर चलते हैं, थोड़े देर बाद फिर आ जाएंगे। घर आने के बाद भी वो 3-3.5 घंटे हम ही जानते हैं वो कैसे निकले हैं। मतलब वो खतरनाक लेवल का स्ट्रेस था। जब हमारा एग्जामिनेशन हॉल के बाहर स्ट्रेस इतना था तो बच्चे का तो हो गई, पर बच्चा अपना पेपर दे रहा था। पेपर देने के बाद जब हम बाहर आए तो उसकी खुशी जो थी उसके चेहरे पर, वो दूर से ही हमें समझ में आ गया था कि इस बार तो डन है, एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। जी। क्योंकि बच्चा बहुत खुशी बाहर आ रहा था। फिर वो पल जब हम रतलाम मेडिकल कॉलेज फाइनल काउंसलिंग के बाद ज्वाइन कर चुके थे, देन उसके बाद का थोड़ा सा बताइए। वो काउंसलिंग के समय प्राउड फील हो रहा था कि इन सारे 180 बच्चों में मैं भी हूँ कहीं। आज मेरा बच्चा भी यहाँ पर है, काउंसलिंग रूम में बैठा है और एक रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बन गया है ऑब्वियसली। तो प्राउड फील हो रहा था सर हमें वहाँ पे, प्राउड पेरेंट फील कर रहे थे हम। और हमारे बीच में है बिटिया सौम्या के आदरणीय पिताजी। तो पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि बिटिया जो है डॉक्टरी कर रही है और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आप एज ए फादर थोड़ा सा ये बताइए। कितनी खुशी होती है कि जब हमारी बेटी जो है एक कंपटीशन फेस करने के बाद, जो कि एक नेशनल कंपटीशन है, और कॉलेज में जाती है। बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है कि अभी पाल परिवार में पहली है बिटिया है मेरी जो MBBS कर रही है। अभी हमारे इंजीनियरिंग वाले बहुत थे हर परिवार में, तो मेडिकल वाले मेरी बिटिया आई है तो बड़ी खुशी है। काफ़ी मतलब हम लोग प्राउड महसूस कर रहे हैं सर। ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि चूंकि सब्जेक्ट तो आप लोगों का भी उस समय बायो रहा, लेकिन चूंकि आप लोग एक एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये चूंकि आउट भी आप लोगों को आउट स्टेशन भी रहने पड़ते हैं, तो कैसे ये मॉनिटरिंग हो पाती थी, कैसे पॉसिबल हो पाता था? क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर है बिटिया का 2024 में 643 का। सर हमको जो टेंशन था फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर था काफ़ी। बायो तो ठीक कर रही थी, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर जो आना चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे थे। पर हमको पटेल सर और तोमस सर की क्लास जब हम ज्वाइन किए तो फिर हमने फीडबैक लिया। बच्चा जब घर आया तो हम रेगुलर फीडबैक लेते थे कि फिजिक्स में क्या पोजीशन है, केमिस्ट्री में क्या पोजीशन है, कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या डाउट है। तो बिटिया का जो था एक कॉन्फिडेंस देखा मेरे को कि पापा मैं इस साल निकाल लूँगी। तो मतलब कैसे, तो बोले जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे वो सर लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो सर ये हुआ कि हमको ये लगा कि हमने डिसीजन अच्छा लिया और हमने अनिक पटेल सर की क्लास ली, तोमस सर की जो क्लास ली, मतलब हम लोगों ने ट्यूशन में डाला, वहाँ पे बच्चे को कोचिंग में डाला, तो वहाँ से हमको रिजल्ट आने दिखने शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद उसके जो टेस्ट सीरीज थी उसमें नंबर अच्छे आने लगे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो हमको भी थोड़ा सा लगा कि अब बच्चा निकाल ले जाएगा इसको। सर चूंकि आप इंदौर शहर में हैं और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर, जहां पर कोचिंग को लेके, मेडिकल कोचिंग को लेके जो है बड़े बड़े ब्रांड भी हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन सब में ना जाने की वजह हम इंडिविजुअल तरफ हमने डिसीजन कैसे आया, मतलब थोड़ा सा आप बताएं कि हम इंडिविजुअल तरफ कैसे हम मूव हुए। सर मैं जो फील किया हूँ कि एक भीड़ थी, हम जहाँ भी कोचिंग में भेज रहे थे, बड़ी कोचिंग थी अब सर, तो
बच्चा उसमें कहीं खो गया था, तो उसमें टैलेंट था पर उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। एक जो पर्सनल टच होना चाहिए सर, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो अनिक पटेल सर का, तो सर का हमने एक पता लगाया, पूरा हमने स्टडी करी, हमने फिर कई जगह से पता भी लगाया सर के बारे में। फिर हम सर से मिलने गए और सर ने बोला कि पहले आप एक काम करो, एडमिशन मत लो, आप पहले बच्चों को बैठाओ, बच्चे को अच्छा लगेगा तो पढ़ाना। तो बच्चा गया, तो बच्चा एंजॉय किया, हमने फिर एडमिशन लिया। तो जो पर्सनल टच था सर, जो कि मतलब एक बच्चे को चाहिए कि एक छोटी छोटी चीज़ों को वो टीचर से पूछ सके, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, वो चीज़ें सर यहाँ पे वो स्टार्ट हो गई, जो कि बड़ी कोचिंग में नहीं हो पा रही थी। क्योंकि फादर तो परिवार की लाइफलाइन ही होते हैं, और चूंकि फादर जब इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन करा रहे थे पटेल सर और तोमर सर के यहाँ, तो वहाँ से आने के बाद जब बिटिया सौम्या घर आती है और उसका फेस ही पूरा रिजल्ट दे देता है, उस समय आपको कैसा लगा कि अब यहाँ से क्या हम फाइनल रिजल्ट तक या फाइनल स्कोर तक पहुँच पाएंगे? हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो मतलब बिटिया को तो आ गया था, हमको भी आने लगा था कि क्योंकि जो स्टडी कर रही थी उसको इंटरेस्ट आ गया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा वो था, बायो तो अच्छा कर रही थी पर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जो था, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा, और फिर हम कि बताया सर ने ऐसा पढ़ाया है, इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो हम लगा कि हम लोग फिर हुआ था कि ये नीट को ये क्लियर कर लेगी। क्योंकि आप भी साइंस वाले स्टूडेंट रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो आप सब कुछ जानकारी रखते हैं, तो पटेल सर के बाद और तोमर सर के बाद अब ये लगा कि हाँ अब हमारा बच्चा जो है मेडिकल कॉलेज तक जो है डेफिनेटली पहुंच जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, ये कॉन्फिडेंस आ गया था, और नीट के 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही हम लोग को ये लग गया था कि बिटिया निकाल लेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, ये कॉन्फिडेंस सर हमको कोई डाउट नहीं था कि नहीं निकलेगा, क्योंकि सर फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने लगी थी, टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आ रहे थे, बायो में अच्छा स्कोर हुआ था। तो हमको जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री की जो कोचिंग ली है, अलग से ली है, जो कि हमें बड़ी कोचिंग में नहीं हो पा रहा था, जो सर लोगों ने समय दिया है और बच्चे को जब फोकस किया उसके ऊपर काम, जब उसको जो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए ना, उससे सर बहुत फायदा मिला, और हमको एक हो गया था कि बच्चे का हो जाएगा। आपका क्या मैसेज होगा आने वाले गार्जियंस के लिए, चूंकि आप एक सक्सेस बिटिया के फादर बैठे हैं तो ये तो प्राउड है ही, है ना? तो आपका क्या मैसेज होगा उन परिवार के लिए कि यदि वो भी सपना देखते हैं तो वो भी पूरा कर सकें? तो थोड़ा सा कुछ हमें 1 साल की मॉनिटरिंग के बारे में कुछ ऐसा बता सकें तो एक अच्छा मैसेज होगा। सर मुझे लग रहा है कि अगर जो बच्चा रियल में उसको इस तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्लियर करना है, तो सर बहुत बड़े ब्रांड में या बड़े नाम में नहीं जाना चाहिए। तो यार ऐसा होता है सर कि मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोलूँगा कि बड़े ब्रांड की जो कोचिंग होती है क्या करते हैं, कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी वो जो मीडियम या स्लो होते हैं ना, उनको बच्चों को वो एक तरह से भीड़ में इकट्ठा कर देते हैं, टाइम नहीं दे पाते सर। क्या है, ठीक है वो फीस भरी है तो पढ़ाना है, वो एक ठीक है, वो खाना पूर्ति होती है, वो चीज़ हमारे साथ भी हो रही थी। तो मैं तो बोलूँगा कि बच्चे को यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग करना चाहिए, बायो को भी अलग करना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पढ़ना है रियल में ना, तो अनिक पटेल सर की जो फिजिक्स है, तोमर सर की जो केमिस्ट्री है, अगर वहाँ बच्चा पढ़ लेता तो मुझे नहीं लगता कि उसके स्कोर नहीं होगा, अच्छा स्कोर कर सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, और फिर से आपको बहुत सारी बधाई पूरे पाल परिवार के लिए। और आपने तो एक बड़ी बात बता दी कि आपके पाल परिवार में सौम्य बिटिया जो है पहली डॉक्टर बनने जा रही है, तो खुशी तो अपार, क्या बहुत खुशी है परिवार के लिए। थैंक यू सो मच।